क्या आप जानते हैं हजारों वर्षों तक सिर्फ फल फूल और फिर केवल जमीन पर गिरे पत्तों पर ही जीवित रहकर किसी ने ब्रह्मांड के सबसे कठिन तप को पूरा किया। माँ पार्वती का वह अघोरी तप जिसने महादेव को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था, उसी तपस्वी रूप को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। बात करते हैं देवी की उत्पत्ति और पौराणिक कथा। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। पूर्व जन्म और संकल्प। हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लेने के बाद नारद जी के उपदेश पर देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्षों का तप। पहले 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए। अगले 100 वर्ष केवल साग और सब्जियों पर ही निर्भर रही। इसके बाद कई वर्षों तक कठिन उपवास रखे और केवल जमीन पर गिरे बेलपत्र ही खाकर अपना जीवन यापन किया। अपर्णा नाम का रहस्य। अंत में उन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। वरदान। उनकी इस अत्यंत कठिन तपस्या को देखकर पितामह ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। देवी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। वे सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं जो शुद्धता का प्रतीक है। उनके दाहिने में हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। वे नंगे पैर चलती हैं और उनकी तपस्वी होने का प्रमाण है। आध्यात्मिक रहस्य। क्या माँ ब्रह्मचारिणी केवल एक पौराणिक कथा है? नहीं। योग शास्त्र के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी हमारे शरीर के स्वाधीन चक्र को जागृत करती है। जो साधक इस दिन पूरी निष्ठा से पूरा काम पूजा करता है, उसे तप करने की वह शक्ति मिलती है जिसमें वह जीवन के किसी भी कठिन लक्ष्य जैसे करियर सफलता या कठिन निर्णय को भी बिना डगमगाए हासिल कर सकता है। अब बात करते हैं पूजा की विधि की। माँ ब्रह्मचारिणी को अनुशासन और सादगी बहुत ज़्यादा पसंद है। अर्घ्य और स्नान। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और देवी को पंचामृत दूध दही घी शहद चीनी में स्नान कराएं। प्रिय पुष्प। माँ को चमेली या गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। भोग। देवी को शक्कर चीनी मिश्री का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे लंबी आयु का वरदान मिलता है। मंत्र। पूजा के दौरान आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कई शास्त्रों में बताया गया है इस मंत्र का बहुत ज़्यादा लाभ है। बात करते हैं लाभ की। आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने की शक्ति मिलती है और सबसे बड़ी बात एकाग्रता बढ़ती है। अगर आपकी एकाग्रता अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यह था माता का दूसरा रूप। आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताओ। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर